हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। तो आज से हमने ना भाई इंडिया जी के जो कि हरियाणा के जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए ना, तो पहले हम 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए ना, उन सब में जितने भी इंडिया जी के और वर्ल्ड जी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये सभी ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि भाई हरियाणा के हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हरियाणा जीके के हो या साइंस के हो या इंडिया जीके के। वही पिछले क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आज से हमने 2016 से लेके पहले 2020 तक करेंगे, उसके बाद 20 से लेके 2023 जो कि अभी एग्ज़ाम हुआ था ना, जो सिटी मेंस वाले जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे कवर करते चलेंगे। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। वैसे तो हर यूट्यूबर चैनल पर ये दिखा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ा रहा भाई। ये सभी क्वेश्चन ना हमारे पास ना बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सब ना प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, तो वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर करके PDF बना के तैयार कर रहे हैं। तो चलो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि अबेल प्राइज किससे संबंधित है। तो अबेल प्राइज का संबंध गणित से, किससे, गणित से। तो आप सभी से भाई एक बार ये वीडियो देख लो और आप ना फिर ना शॉर्ट नोट्स बना लें, जैसे अबेल प्राइज लिख कर उसके आगे लिख लो गणित से, क्योंकि इतना तो समझ आ जाएगा कि अबेल प्राइज गणित से संबंधित है। अगर आपने ये काम कर लिया ना भाई, एग्जाम के टाइम में ये वीडियो, ये जो नोट्स बनाओगे ना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा योजना किससे संबंधित है। तो आशा योजना का संबंध सामाजिक स्वास्थ्य और कार्यकर्ताओं से है। आशा योजना का संबंध सामाजिक स्वास्थ्य और कार्यकर्ताओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शेयर के दार की कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। तो कौन से शेयर के होते हैं वो समता असदार के होते हैं। निम्न में से कौन सा सागर भूबद्ध है। तो भूबद्ध कौन सा है, तो ये अरल सागर है। कौन सा, अरल सागर है। उसके बाद है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो गांधी जी ने कौन से धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह या 6 मंथ के लिए लागू रहता है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है। तो जी का मान ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहलाता है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, अस्पृश्यता का आचरण वर्जित है, या अस्पृश्यता का व्यवहार एक अपराध है। तो उपरोक्त सभी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 6 वर्ष का होता है। समानता और स्वतंत्रता विरोधात्मक है, यह विचार किसने प्रभावित किया था। तो यह विचार अरस्तू ने किया था। किसने, अरस्तू ने प्रस्तावित किया था। संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले में। कई बार पूछा गया है भाई ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था, तो एडविन लुटियंस ने बनाया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के आधार पर होती है। तो भारत में राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के आधार पर होती है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई थी। तो सबसे पहले ये लाइन कहाँ पर चली थी, मुंबई में से थाने तक चली थी। भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। तो भारतीय परमाणु विज्ञान का या पिता, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है कि भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, होमी जे बाबा को कहा जाता है। जूम खेती कहाँ पाई जाती है। तो जूम की खेती कहाँ पे पाई जाती है। तो जूम की खेती मणिपुर में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक फसल है। तो वाणिज्यिक फसल कौन सी है, कपास वाणिज्यिक फसल है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से प्रभावित नहीं होती। तो इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से नहीं निकलती। तो कौन सी नहीं निकलती, कावेरी, ताप्ती नहीं निकलती, कावेरी, गोमती और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी से
प्रभावित होती हैं लेकिन तापती नहीं होती। अरुणा या मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? तो अरुणा या मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। तो ये क्वेश्चन हिंदी का भी है भाई, कई बार ये हिंदी में पूछा गया। अरुणा या मधुमेह देश हमारा लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। कब? 1985 में। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु योग्यता, राज्यपाल के लिए कितनी आयु योग्यता रहनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेवो क्रिस्टिस है। तो आप सभी ने हरियाणा के जो राष्ट्रीय पक्षी है ना, उसका वैज्ञानिक नाम जरूर आंसर कमेंट करना। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक कहाँ पर स्थित है ये अनुसंधान संस्थान? तो ये लखनऊ में। लखनऊ कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश में है। अरब सागर और पारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? तो अरब सागर और पारस की खाड़ी और जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड नामित किया जाता है, दिया जाता है? तो ये फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन में पूर्ण किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्ण राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि प्राप्त करने वाला दास कौन था? तो कौन था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देश कौन कौन से थे? तो सबसे पहले 5 सदस्य देश, सबसे पहले चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट थी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 बताता है। कौन सा? भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास अकबर के समकालीन थे। विश्व में किस वर्ष सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई? तो विश्व में केंद्रीय बैंक की स्थापना वर्ष 1668 में की गई थी। कब? 1668 में की गई थी। माल नोबिल्स मॉडल की बाहरी उद्योग नीति की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना से हुई थी। कौन सी? दूसरी योजना से हुई थी। तो आप सभी ने दूसरी योजना का कार्यकाल जरूर कमेंट करना। पहली पंचवार्षिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहले की कब हुई थी? 1951 में हुई थी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो उस पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो उस पर अस्थायी रूप से काम भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने बताना कि कमेंट करके क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो जरूर कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो में, अब तो 8 या 10 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, नेक्स्ट वीडियो में ना 20 मिनट की कर देंगे, जिसमें आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो आप सभी ना एक बार जरूर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।